हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बीएड पार्ट 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका था लर्निंग एंड टीचिंग का। पेपर नंबर ये आपका थर्ड है। 2025-27 का ये क्वेश्चन पेपर है, यानी कि आपकी परीक्षा 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पेपर थर्ड में, या फिर आप इसे कोर्स नंबर थर्ड भी कह सकते हैं, आया हुआ था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर, लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर है, पेपर नंबर थर्ड, BEd पार्ट 1 आपको यहाँ से दिख रहा होगा। 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी। परीक्षा आज ही हुई है जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। 18/5/2026 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। 3 घंटे का वक्त मिला था। 80 नंबर का ये पेपर है। 36 लाने से आप इस पेपर को पास कर जाते हो। 5 सवालों का आपको जवाब देना है और हर एक यूनिट से एक एक सवाल आपको चुनकर बनाना होगा। यूनिट 1, सवाल नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग? लर्निंग इज अ प्रोसेस एज वेल एज अ आउटकम। हाउ? यानी कि अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम एक प्रक्रिया के साथ साथ परिणाम भी है, कैसे? दूसरा सवाल, डिस्कस द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ अ लर्निंग। अधिगम की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की व्याख्या करें। बात करेंगे यूनिट 2 की, सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, एम्फेसाइज इट्स एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, इसके शैक्षिक महत्व पर भी बल दें। चौथा सवाल, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड लर्नर इन अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक और शिक्षार्थी के बीच के संबंध की चर्चा करें। यूनिट 3, सवाल नंबर 5, एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, डिस्क्राइब इनसाइड थ्योरी विथ एग्जाम्पल। यानी कि अधिगम के सिद्धांतों की व्याख्या करें, अंतर्दृष्टिमूलक सिद्धांत का उदाहरण सहित वो व्याख्या करके बताएं। छठवां सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन? एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करें। चौथा यूनिट, सवाल नंबर 7, डिस्कस द वेरियस स्टेज ऑफ टीचिंग, प्री ऑपरेशनल एंड इंटर ऑपरेशनल। शिक्षण के विभिन्न चरण पूर्व संक्रियात्मक और अंतः संक्रियात्मक की विवेचना करें। 8वां सवाल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टीचर इन फैसिलिटेटिंग लर्निंग। अधिगम को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करें। यूनिट 5, सवाल नंबर 9, हाउ डू टीचिंग अप्रोचेज सपोर्ट लर्निंग। शिक्षण दृष्टिकोण किस प्रकार सीखने में सहायता करते हैं, इसके बारे में बताएं। 2 पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। टीचिंग एज अ प्रोफेशन, यानी कि शिक्षण एक पेशा। दूसरा है प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर, शिक्षक का व्यावसायिक विकास के बारे में बताएं। तीसरा सवाल है टीचर इन फॉर्मल सिटिंग, यानी कि अनौपचारिक परीक्षण में शिक्षण। तो ये था आपका पेपर थर्ड का क्वेश्चन पेपर पूर्णिया विश्वविद्यालय का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।